ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रईस खान पठान पहुंचे। रेवाड़ी जिला के गांव गोकुलपुर पर उन्होंने स्वामी धीरज गिरी महाराज के सानिध्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए रुद्र अभिषेक किया। इस मौके पर रेवाड़ी के एसडीएम और तहसीलदार भी मौजूद रहे। दरअसल रईस खान पठान ने कहा, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता सदैव से ही चली आ रही है, लेकिन कुछ लोग इस भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं और उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि हम मुस्लिम हिंदू भाई की एकता को बनाए रखेंगे और किसी जिन्ना को इस धरती पर पैदा नहीं होने देंगे। और अगर कोई व्यक्ति इस ख्याल में रहता है तो वो गलतफहमी का शिकार है और उसे जेल जाना ही होगा और जेल की चक्की पीसनी ही पड़ेगी। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए देश भर में मुख्यमंत्री से लेकर आवाम तक हवन यज्ञ और रुद्राभिषेक कर उनकी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रईस खान पठान रेवाड़ी के नजदीक गोकुलपुर गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी धीरज गिरी महाराज के सानिध्य में मंदिर प्रांगण में रुद्राभिषेक कर उनकी लंबी आयु की कामना की है। साथ ही आपको बता दें, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा चूक हुई है, तभी से लेकर पूरे देश भर में पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, जिसमें देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना और महामृत्युंजय का जाप कराया गया। इसी दौरान हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी जिले में स्वामी धीरज गिरी महाराज सहित बड़े बड़े अधिकारियों के सानिध्य में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए रईस खान पठान ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे देश के गौरव है। उनकी सुरक्षा में हुई चूक के बाद हमने उनकी दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना की, उनकी लंबी आयु की दुआ मांगी। आज हमारे यहाँ आने का मतलब एक ही था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु के लिए हम यहाँ पर यज्ञ करा सकें, देश की एकता अखंडता के लिए यज्ञ करा सकें। स्वामी जी महाराज ने हमें यहाँ बुला के यज्ञ करने का अवसर दिया, हम इनके बहुत आभारी हैं। सरकार हमारी आज जो हमें दे रही है वो किसी पिछली सरकारों ने हमें नहीं दिया। अभी पिछले दिन आपको याद होगा कि पंजाब में हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बहुत बड़ी मारने की साजिश की गई थी, जो नाकाम हुई। ये लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। आज हमने उनके लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी सेहत के लिए यज्ञ किया, यज्ञ करवाया और दुआएं की हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और हमेशा इस देश की इसी तरह से सेवा करते रहें। हर धर्म, हर मज़हब का वो लिहाज करते हैं, हर मज़हब और धर्म को एक जैसा मानते हैं। वो सारे देशवासियों को एक ही जैसा समझते हैं वो, और जो कुछ भी करते हैं पूरे देश के लिए करते हैं। आज पूरी दुनिया में हमारे देश को बहुत इज्जत से देखा जाता है, हमारे देश का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। आज हमारा देश जो कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारे देश को विश्व गुरु लोग कहते हैं, क्योंकि गुरु ही सबको सिखा सकता है कैसी सरकार चलाई जा सकती है, कैसे रोजगार दिया जा सकता है, कैसे गरीबी मिटाई जा सकती है। यह हमारे प्रधानमंत्री ने जो दिया है, हम उनका बहुत आभार मानते हैं। वो रातों दिन काम करते हैं और इस देश को ऊंचाइयों के शिखर पर लेकर गए हैं। अल्लाह उनको बहुत लंबी उम्र दे और ज़्यादा इस देश को तरक्की की शिखाइयों पे पहुंचाए। लोगों को क्या मैसेज देंगे जो धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, जात के नाम पे लड़वाते हैं? कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं। मोहब्बत, प्यार, प्रेम का संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा दिया है। उन मुट्ठी भर लोगों का जो धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते हैं, एक तरह से देखा जाए तो अब उनका खात्मा हो चुका है। यूपी में ऐसे लोगों के ऊपर बहुत लंबा पुलिस ने फंदा कसा है। आने वाले समय में
लोग सिर्फ काम करेंगे, तरक्की करेंगे, इस देश का तरक्की के अंदर हिस्सेदार बनेंगे और ये हिंदू और मुसलमान वाली बातें जो है ना वो भूल जाएंगे और कभी नहीं होंगी इस देश में। इस तरह की बात आज आप भस्म भी लेकर आए, पूजा की आपने, क्या संदेश दिया आपने? हमारा संदेश ये है कि भारत में, हमारे देश में प्रेम सद्भावना बनी रहे, अघटनता बनी रहे। हर धर्म अच्छा है, हर धर्म को मानना चाहिए, हर धर्म के नज़दीक जाना चाहिए, हर धर्म का एहतराम करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। भारत में जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म अच्छे हैं और सारे धर्मों की अच्छाइयाँ हमें लेनी चाहिए, खुराफात में नहीं पड़ना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस देश के अंदर इस देश की तरक्की के लिए सब भागीदार हैं और हमारी सरकार जो है सबको एक नज़र से देखती है और यह हमारा पहला कदम है। और भी मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए और मज़हबों के जो भी धर्म हैं उनके नज़दीक जाना चाहिए। इसी तरह से हिंदुओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुओं ने तो हमेशा अपने बड़े भाई होने का हक अदा करा है। हमेशा यहाँ के जो सिख, ईसाई, मुस्लिम और जो धर्म के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, हमेशा उनके सर पे हाथ रखा है, उनकी हिफाजत करी है, उनके रोज़गार में उनके भागीदार बने हैं, रोज़गार दिया है, अपने बड़े भाई होने का हिंदुओं ने हक अदा किया है। इस तरह से हमारी अपील है कि भारत के जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं अपने बड़े भाई हिंदुओं का अदब करें और उनके खिलाफ ना जाएं, उनसे प्रेम करें। यही हमारा संदेश है। अगर कुछ लोग हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं से खेल रहे हैं, उनकी भावनाओं को भड़का रहे हैं, तो ये समझ लें अच्छी तरह से कि इस देश में कोई भी जिना पैदा नहीं होगा। अगर किसी के ख्याल में ऐसा है तो वो गलतफहमी का शिकार है और उसको जेल जाना पड़ेगा और जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। रईस खान जी के यहाँ पधारने पे सिर्फ और सिर्फ एक संदेश जाता है कि हिंदू और मुस्लिम में कोई बंटवारा नहीं है, भाईचारा है। ये भाईचारा एक व्यक्तित्व को सोच जाता है, पूरे हिंदुस्तान को एक होने का एक अलग से संदेश देता है। जहाँ कहीं जाएं परमात्मा हर चीज़ में मिलता है, ऐसा नहीं है कि कहीं एक विशेष स्थान पे मिलता है। आप जहाँ शीश नवाएंगे वहाँ आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। ये संदेश, ये एकता, अखंडता सदा बनी थी, बनी है और बनी रहेगी। आज संदेश दिया है पूजा करके, जो जैसे माननीय ने आज संदेश दिया है, तो ये तो सदा से चला आ रहा है। आदि अनादि काल से हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हमारे पूर्वज सदा एक थे। भिन्नताएं हमारे कुछ लोगों ने अलग अलग किया हमें, हम मेजॉरिटी में एक थे। जैसे हमारे टुकड़े किए गए अपने स्वार्थ और स्वावलंबी के लिए, अन्यथा हमारा जो पुराना बैकग्राउंड है अगर हम उठा के देखते हैं तो वो एकजुट का है। मनुष्य की कोई परिभाषा नहीं है, वो हम लोगों ने डिवाइड की, किसी टुकड़ों ने डिवाइड किया। यहीं से और इस पूजा और महाअभिषेक करने से, बाबा केदारनाथ की भस्म चढ़ाने से ये एक संदेश है कि हम परमात्मा के अधीन है। शीश कहीं न वाले, आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम इस समय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और देश को उन्नति की राह पर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद सभी धर्मों का सम्मान हुआ है, सभी का एक साथ और एक जैसा विकास हुआ है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है और उन्होंने भारत को विश्व शक्ति के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री है और पंजाब में हुई इस घटना की हम निंदा करते हैं। ये थी हमारे संवाददाता मीर सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हर एक अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबा लें।